सुधार की सूरत। इस स्थान पर आपके दिल में ये प्रश्न खुद ब खुद पैदा होगा कि सुधार की सूरत क्या है। मैं इसका जवाब देने के लिए उपस्थित हूं। इस अंधेरे में हमारे लिए उम्मीद की एक ही किरण है, और वो ये है कि हमारी पूरी आबादी बिगड़कर नहीं रह गई है, बल्कि इसमें कम से कम 4-5% लोग ऐसे जरूर मौजूद हैं जो इस सर्वव्यापी बिगाड़ से बचे हुए हैं। ये वो दौलत है जिसको सुधार की शुरुआत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सुधार की राह में पहला कदम यह है कि इन पवित्र और भले लोगों को छांट कर संगठित किया जाए। हमारे दुर्भाग्य की वजह यही है कि हमारे यहाँ बुराई तो संगठित है और विधिपूर्वक अपना काम कर रही है, लेकिन भलाई संगठित नहीं है। भले लोग मौजूद जरूर हैं, मगर बिखरे हुए हैं। उनके अंदर कोई संपर्क और ताल्लुक नहीं है, परस्पर सहयोग नहीं है, कोई कार्यक्रम और कोई संयुक्त आवाज नहीं है। इसी चीज ने उनको बिल्कुल बेअसर और प्रभावहीन बना दिया है। कभी कोई ईश्वर का भक्त बंदा अपने आसपास की बुराइयों को देखकर चीख उठता है, मगर जब किसी तरफ से कोई आवाज उसकी हिमायत में नहीं उठती तो निराश होकर बैठ जाता है। कभी कोई व्यक्ति सत्य और न्याय की बात खुल्लम खुल्ला कह बैठता है, मगर संगठित बुराई जबरदस्ती उसका मुंह बंद कर देती है और न्यायप्रिय लोग बस अपनी जगह चुपके से उसकी प्रशंसा करके रह जाते हैं। कभी कोई व्यक्ति इंसानियत का खून होते देखकर चुप नहीं रह सकता और इस पर चिल्ला उठता है, मगर जालिम लोग भीड़ करके उसे दबा लेते हैं और उसका परिणाम देखकर बहुत से उन लोगों की हिम्मतें पस्त हो जाती हैं जिनकी अंतरात्मा में अभी कुछ जिंदगी बाकी है। ये हालत अब खत्म होनी चाहिए। अगर हम ये नहीं चाहते कि हमारा देश ईश्वर के प्रकोप का शिकार हो और इस प्रकोप में अच्छे और बुरे सब गिरफ्तार हो जाएं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अंदर जो अच्छे और पवित्र लोग इस नैतिक पतन से बचे रह गए हैं, वे अब इकट्ठा और संगठित हों और सामूहिक शक्ति से इस बढ़ते हुए बिगाड़ का मुकाबला करें जो तेजी के साथ हमें तबाही और बर्बादी की तरफ लिए जा रहा है। आप इससे न घबराएं कि ये नेक और भले लोग इस समय देखने में बहुत ही निराशाजनक कम संख्या में हैं। ये थोड़े से लोग यदि संगठित हो जाएं, यदि इनका अपना निजी या सामूहिक व्यवहार सत्य, न्याय, सत्यप्रियता, निष्ठा एवं ईमानदारी पर पूरे तौर पर आधारित हो, और यदि वे जीवन की समस्याओं का उत्तम समाधान और दुनिया के मामलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अच्छा प्रोग्राम भी रखते हों, तो विश्वास रखिए कि इस संगठित भलाई के सामने संगठित बुराई अपने पूरे लाव लश्कर के बाहुल्य और अपने अपवित्र हथियारों की तेजी के बावजूद परास्त होकर रहेगी। मानव प्रकृति बुराई को पसंद नहीं करती है। उसे धोखा अवश्य दिया जा सकता है और एक बड़ी हद तक बिगाड़ा भी जा सकता है, किंतु इसके भीतर भलाई के महत्व का जो अंश ईश्वर ने रख दिया है, उसे बिल्कुल नष्ट नहीं किया जा सकता। इंसानों में ऐसे लोग थोड़े ही होते हैं जो बुराई से ही प्रेम रखते हों और उसी के फैलाने के लिए उठ खड़े हों, और ऐसे लोग भी कम ही होते हैं जिन्हें भलाई से इस हद तक प्रेम बढ़ गया हो कि उसे फैलाने के लिए तन मन धन की बाजी लगा दें। इन दोनों समूहों के बीच सर्वसाधारण मनुष्य भलाई और बुराई की मिलीजुली प्रवृत्ति रखते हैं। वे न बुराई पर मोहित होते हैं और न भलाई ही से उन्हें असाधारण लगाव होता है। उनका किसी और झुक जाना केवल इस पर निर्भर होता है कि भलाई और बुराई, सत्य और असत्य, नेकी और बदी के प्रचारकों में कौन आगे बढ़कर उन्हें अपने रास्ते की ओर खींचता है। यदि भलाई के प्रचारक सिरे से मैदान में आए ही नहीं और उनकी ओर से जनसाधारण को भलाई की राह पर चलाने का कोई प्रयत्न ही ना हो, तो पाप के प्रचारकों ही मैदान जीतेंगे और वे जनसाधारण को अपनी राह पर खींच ले जाएंगे। किंतु यदि भलाई के प्रचारक भी मैदान में मौजूद हों और वे सुधार का उचित प्रयत्न करें, तो जनसाधारण पर बुराई के प्रचारकों का प्रभाव अधिक समय तक बाकी नहीं रह सकता, क्योंकि इन दोनों का मुकाबला अंततः नैतिकता के क्षेत्र में होगा, और इस क्षेत्र में भले आदमियों को बुरे आदमी कभी परास्त नहीं कर सकते। सत्य के सामने झूठ, ईमानदारी के सामने बेईमानी और सदाचार के मुकाबले में दुराचार चाहे कितना भी जोर लगाए, अंतिम विजय बहरहाल सच्चाई, ईमानदारी और सदाचार की ही होगी। दुनिया इतनी असंवेदनशील यानी बेहिस नहीं है कि अच्छे आचरण की मिठास और बुरे आचरण की कड़वाहट चख लेने के बाद अंत में उसका निर्णय यही हो कि मिठास से कड़वाहट उत्तम है। सुधार के लिए भले इंसानों के संगठन के साथ दूसरी जरूरी चीज ये है कि हमारे सामने बनाव और बिगाड़ की एक स्पष्ट परिकल्पना मौजूद हो। हम अच्छी तरह ये समझ लें
कि बिगाड़ क्या है, ताकि उसे दूर करने की कोशिश की जाए, और बनाव क्या है, ताकि उसे व्यवहार में लाने पर सारा जोर लगा दिया जाए। विस्तार में जाने का इस वक्त मौका नहीं है। मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपके सामने उन दोनों चीजों की एक रूपरेखा पेश करूंगा। इंसानी जिंदगी में बिगाड़ जिन चीजों से पैदा होता है, उनको हम 4 बड़े बड़े शीर्षकों के तहत जमा कर सकते हैं। 1. ईश्वर से निर्भय होना, जो दुनिया में अन्याय, क्रूरता, निर्दयता, बेईमानी और सारी नैतिक बुराइयों की जड़ है। 2. ईश्वर के मार्गदर्शन से बेपरवाही, जिसने इंसान के लिए किसी मामले में भी ऐसे स्थायी नैतिक उसूल बाकी नहीं रहने दिए हैं जिनकी पाबंदी की जाए। इसी चीज के कारण व्यक्तियों, गिरोहों और राष्ट्रों एवं कौमों का सारा रवैया स्वार्थ पूजा, स्वाद पूजा और ख्वाहिशों एवं इच्छाओं की दासता पर निर्धारित हो गया है। इसी का नतीजा है कि वे ना अपने उद्देश्यों में उचित और अनुचित का अंतर करते हैं और ना ही उन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए किसी किस्म के बुरे से बुरे जरियों और साधनों को इख्तियार करने में उन्हें जरा सी हिचकिचाहट महसूस होती है। 3. स्वार्थ पूजा, जो सिर्फ व्यक्तियों ही को एक दूसरे का हक व अधिकार हड़पने पर नहीं उभारती, बल्कि बड़े पैमाने पर जातिवाद, कौमी और वर्गीय भेदभाव का रूप धारण कर लेती है और इससे बिगाड़ व फसाद के अनगिनत रूप जन्म लेते हैं। 4. निष्क्रियता, जड़ता या पथभ्रष्टता, जिसकी वजह से इंसान या तो ईश्वर की दी हुई कुव्वतों और सलाहियतों को इस्तेमाल ही नहीं करता या गलत इस्तेमाल करता है, या तो ईश्वर के दिए हुए साधनों से काम नहीं लेता या गलत काम लेता है। पहली सूरत में परमेश्वर का कानून ये है कि वो काहिल और निकम्मे लोगों को ज्यादा देर तक अपनी जमीन पर कब्जा जमाए नहीं रहने देता, बल्कि उनकी जगह ऐसे लोगों को ले आता है जो कुछ न कुछ बनाने वाले हों। दूसरी सूरत में जब गलत काम करने वाली कौमों की तबाही और बर्बादी उनके निर्माण कार्यों से बढ़ जाती है, तो वे हटाकर फेंक दी जाती हैं और कभी खुद अपने ही विनाशकारी कामों का लुकमा, ग्रास बन जाती हैं। इसके मुकाबले में वे चीजें भी जिनकी वजह से इंसानी जिंदगी बनती और समरती है, 4 ही शीर्षकों के तहत निर्धारित होती हैं। 1. ईश्वर का भय, जो आदमी को बुराइयों से रोकने और सीधा चलाने के लिए एक ही विश्वसनीय गारंटी है। सच्चाई, न्याय, अमानत, सत्य की पहचान, नफ्स को काबू में रखना और वे तमाम खूबियां जिन पर एक शांतिपूर्ण और उन्नतिशील सभ्यता व संस्कृति का जन्म का दारोमदार है, इसी एक बीज से पैदा होती हैं। हालांकि कुछ दूसरी आस्थाओं एवं धारणाओं के जरिए से भी किसी न किसी हद तक उन्हें पैदा किया जा सकता है, जिस तरह पश्चिमी राष्ट्रों ने कुछ न कुछ अपने अंदर पैदा किया है। लेकिन उन साधनों से पैदा किए हुए गुणों का विकास बस एक हद पर जाकर रुक जाता है और इस हद के अंदर भी उनकी बुनियाद लड़खड़ाती ही रहती है। सिर्फ ईश्वर का भय ही वो मजबूत बुनियाद है जिस पर इंसान के अंदर बुराई से रुकने और भलाई पर चलने की खूबी मजबूती से कायम होती है और सीमित पैमाने पर नहीं बल्कि निहायत बड़े पैमाने पर तमाम इंसानी मामलों में अपना प्रभाव दिखाती है। 2. ईश्वरीय मार्गदर्शन का अनुपालन, जो इंसान के व्यक्तिगत, सामूहिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रवैये को नैतिकता के स्थायी नियमों का पाबंद कराने की एक ही सूरत है। जब तक इंसान अपने नैतिक नियमों का स्वयं निर्माता और बनाने वाला रहता है, उसके पास बातें बनाने के लिए कुछ और उसूल होते हैं और व्यवहार में लाने के लिए कुछ और। किताबों में सोने के पानी से वो एक किस्म के उसूल लिखता है और मामलों में अपने मतलब के अनुसार बिल्कुल दूसरी ही किस्म के उसूल बरतता है। दूसरों से मांग करते समय उसके नियम कुछ होते हैं और खुद मामला करते वक्त कुछ। मौका और मसलहत और ख्वाहिश और ज़रूरत के दबाव से उसके उसूल हर वक्त बदलते हैं। वो नैतिकता का मूल केंद्र सत्य को नहीं बल्कि अपने स्वार्थ और हित को बनाता है। वो इस बात को मानता ही नहीं कि इसके कर्म को सत्य के अनुसार ढलना चाहिए। इसके बजाय वो चाहता है कि सत्य उसके हितों के मुताबिक ढले। यही वो चीज है जिसके कारण व्यक्ति से लेकर गिरोहों तक सबका रवैया गलत हो जाता है और इसी से दुनिया में फसाद व बिगाड़ फैलता है। इसके विपरीत जो चीज इंसान को अमन व शांति, खुशहाली,
कामयाबी और सौभाग्य प्रदान कर सकती है, वो ये है कि नैतिकता के कुछ ऐसे उसूल हों जो किसी के फायदे की दृष्टि से नहीं बल्कि सत्य की दृष्टि से बने हुए हों, और उन्हें अटल मानकर तमाम मामलों में उनकी पाबंदी की जाए, चाहे वे मामले निजी हों या राष्ट्रीय, चाहे वे कारोबार से ताल्लुक रखते हों या राजनीति और संधि व युद्ध से। जाहिर है कि ऐसे नियम केवल ईश्वरीय मार्गदर्शन में ही हमें मिल सकते हैं, और उनको व्यवहार में लाने की सिर्फ यही एक सूरत है कि इंसान उनके अंदर फेरबदल करने के अधिकार से अलग होकर उन्हें अपनाने को जरूरी समझे। 3. मानव व्यवस्था, जो व्यक्तिगत, राष्ट्रीय, वंशगत और वर्गीय स्वार्थों एवं हितों के बजाय तमाम इंसानों के बराबर दर्जे और बराबरी के अधिकार पर आधारित हो, जिसमें अनुचित भेदभाव न हो, जिसमें ऊंच नीच, छूत छात और बनावटी पक्षपात न हो, जिसमें कुछ लोगों के लिए विशेष अधिकार और कुछ लोगों के लिए बनावटी पाबंदियां और रुकावटें न हों, जिसमें सबको बराबर फूलने फलने का अवसर मिले, जिसमें इतनी व्यापकता हो कि पूरी जमीन के तमाम इंसान इसमें बराबरी के साथ शामिल हो सकते हों। 4. उचित व्यवहार, यानी ईश्वर की दी हुई शक्तियों और उसके दिए हुए साधनों को पूरी तरह इस्तेमाल करना और सही इस्तेमाल करना। भाइयों, ये 4 चीजें हैं जिनके समूह का नाम बनाव और सुधार है, और हम सब की बेहतरी और भलाई इसमें है कि हमारे अंदर नेक और अच्छे इंसानों का एक ऐसा संगठन मौजूद हो जो बिगाड़ के असबाब को रोकने और बनाव की इन सूरतों को व्यवहार में लाने के लिए लगातार कोशिश और जिद्दोजहद करे। ये जिद्दोजहद और कोशिश इस देश के बाशिंदों को सच्चे और सीधे रास्ते पर लाने में कामयाब हो गई तो ईश्वर ऐसा अन्यायी नहीं है कि वो अकारण अपनी जमीन का प्रबंध उसके असली नागरिकों से छीनकर किसी और को दे दे। लेकिन अगर ईश्वर ना करे, ये कोशिश अगर नाकाम हुई, तो हम नहीं कह सकते कि हमारा, आपका और इस धरती के रहने वालों का क्या परिणाम होगा। हमारी और ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें ताकि जब भी हम नई बुक अपलोड करें आपको उसकी जानकारी तुरंत मिल सके।